हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी के सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए फिर से एक नया गोल्डन चांस मिल चुका है। आप सभी के लिए पता है यूपी ट्रिपल एस सी इस बार इस समय देखा जा रहा है कि पिछले 2 महीनों से वैकेंसी ही वैकेंसी निकाल रहा है। तो फाइनली आज ये वैकेंसी फिर से नई आउट हो चुकी है। अभी अभी कुछ ही समय पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो किस चीज़ की वैकेंसी है चलिए हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, और आप सभी वीडियो को इंड तक देखिएगा, पूरा डिस्कस करेंगे क्या क्या योग्यता क्या है, एज क्या है, या फिर इससे संबंधित कोई भी जानकारी है पूरी अपडेट आपको क्लियर कर दी जाएगी विथ नोटिफिकेशन में। ठीक है, देखिए एक बात और आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए सरकार जो भी चाहती है, आपको पता है कि अब यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा बहुत सारी अभी तक तो वैकेंसी आ नहीं रही थी। अब तो वैकेंसी देखा जा रहा है तो 5-6 वैकेंसी भाई 2 महीने के अंदर इन्होंने निकाल दिया है। अगर देखा जाए तो इस समय में जैसा कि अगर प्रीवियस ईयर देखें तो इतनी वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो वैकेंसी पे वैकेंसी ही यहाँ पर आ रही है। अब देखिए माजरा क्या है, आप सभी को पता है कि भाई 2024 में है इलेक्शन। ठीक है, अब आपको ये लगता होगा कि कुछ भी हो वैकेंसी तो निकल रही है। भाई मान लिया कि अब 5-6 वैकेंसीज मान लीजिए कि आउट होती है और आप इसमें फॉर्म भी अप्लाई कर देते हो, क्या इन पांचों की आप तैयारी कर पाओगे? नहीं कर सकते है ना। तो अब क्या होगी, ये सीटें ही खाली चली जाएगी। ज़्यादा सीटें खाली होने का मतलब मेरा ये है कि ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उस हिसाब से भाई कोई वैकेंसी आएगी पहले उसमें उसकी तैयारी करेंगे, जो सही लगेगा, जो प्रेफरेंस सही होगी उसकी तैयारी करेंगे। और ऐसे में बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वो तैयारी किसी की भी नहीं कर पाते। तो वही एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम निकलेंगे नहीं, क्योंकि तैयारी उन्होंने उस हिसाब से की ही नहीं। क्योंकि पाँचों इकट्ठे तो कर नहीं सकता, अलग अलग ही करेगा, सबका सिलेबस चेंज होता है। उस हिसाब से वो दिमाग लगाती है सरकार कैसे क्या होना है, इसलिए इकट्ठे वैकेंसी दे रही है। अगर यही देता 2-2 3-3 4-4 महीने में वैकेंसी देता तो लोग जो है अपने हिसाब से वो कवर करता, उस हिसाब से वो तैयारी करते। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जो भी है वैकेंसी आ ही चुकी है। चलिए हम देखते हैं आगे नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। आप लोगों को पूरा एंड तक वीडियो में बने रहना है और आप सभी को जॉब अपडेट ऐसे ही आपको आज अन्य जॉब रिलेटेड अपडेट्स या यूपी ट्रिपल एस से संबंधित कोई भी जानकारी आपको मिलती रहती है सबसे चैनल पर, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो फाइनली यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देखेंगे, जो नोटिफिकेशन आज आ गया है और फाइनली वैकेंसी किस चीज़ की है, तो नेत्र परीक्षण अधिकारी की है। ठीक है, नेत्र परीक्षण अधिकारी के लिए अब योग्यता क्या है वो सारी मामले पर हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे। बाकी आप ऑफिशियल साइट पर जाकर के खुद से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अगर मैं आवेदन की बात करूँ तो आपको पता है कि आवेदन कब से किया जा रहा है। तो आवेदन आपके ऑनलाइन जो आवेदन है वो 18 तारीख से, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन आप जो है शुल्क जमा कर सकते हैं और आवेदन जो है 18 तारीख से आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने व सबमिट करने की अंतिम तिथि की मैं बात करूँ तो 7 अगस्त तक अंतिम तिथि है। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात है कि किस पर आधारित है। तो आपको पता है कि जिन्होंने पीईटी दे रखा है, ठीक है, मुख्य परीक्षा यहाँ पर दिया है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है 2022 के अंतर्गत महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन क्षेत्र परीक्षण अधिकारी के रिक्त 157 पदों पर चयन हेतु भारत से नागरिकों ऑनलाइन कर सकते हैं, भारत के कहीं से भी हों आप। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। अब अपने नेत्र परीक्षण अधिकारी सामान्य चयन मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यानी कि आपने पीईटी 2022 दे रखा है तो इससे आपकी पीईटी जो है शॉर्ट लिस्ट करी जाएगी इसके स्कोर पर आधारित। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में दिए हैं, 2022 में आप सम्मिलित हुए हों पीईटी स्कोर में। ठीक है, उस पर आधारित ही ये सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, इसमें अगर बताएं 0 या उससे कम अंक है तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उससे एक भी नंबर अधिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है वो आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही ऑनलाइन होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन ही की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदन संबंधी निर्देश, आप लोग निर्देश पढ़ लेना अच्छे तरीके से। मैं पॉइंट वाला डिस्कस करता हूँ। ओटीपी के माध्यम से आप अगर आपने पीईटी दे रखा है तो ओटीपी के माध्यम से भी आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं, उस हिसाब से आवेदन कर पाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस हैं। बाकी आपको देखिए फोटो सिग्नेचर आपके लगेंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, इस आप अपनी तरीके से रीड कर लेना। मैं और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता हूँ कुछ और भी क्या योग्यता रखी गई है। बाकी फीस तो वही 25 रुपये जो रहती है हर बार वही है, सेम टू सेम, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है।
बाकी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, ठीक है, और वेतन जो ग्रेड होता है ग्रेड पे वो यहाँ पर दिया है 5200 और 2800 का ग्रेड पे वाला यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, ठीक है, एक हिसाब देखा जाए तो बहुत सही है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, कैसे क्या है पूरा पूरा यहाँ पर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर हर्ताएं आपकी मांगी गई हैं वो क्या हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञान के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष आपने कुछ भी प्राप्त किया है विज्ञान के साथ में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय या इस नियमित यहाँ पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से नेत्र विज्ञान या दृष्टिमिति इस प्रकार से आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, कोई भी प्रमाण पत्र आपके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर साइंस से आपने इंटरमीडिएट किया है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस हैं। अब बाकी आपके पास पीटी 2022 होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग भी केयरफुल रीड कर लीजिएगा। जैसे कोई भी और भी वैकेंसीज की अपडेट आती हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे। बाकी आपको नोटिफिकेशंस तो मैं देता ही रहता हूँ टाइम टाइम पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना।